खासकर बम्बई सेंट्रल के सभी आरएमओ पदाधिकारियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कल यानी 25 नवंबर दिन सोमवार और 1 बजे चुनावी रैली का प्लान किया गया है रेल मजदूर यूनियन के तरफ से। तो आप सभी पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि आप उस चुनावी रैली में उपस्थित होकर उस रैली की शोभा बढ़ाएं और अपनी ताकत की पहचान दिखाइए। आप सभी बोलते हैं कि सर एक ऐसी यूनियन का प्रादुर्भाव होना चाहिए जो वर्करों के हर सवाल का जवाब दे सके और प्रशासन के साथ आंख में आंख डालकर बात कर सके। तो हम ये बता रहे हैं साथियों कि प्रशासन के एक छोटे से क्षेत्र को ही सीमित करके आप लोग बात मत कीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेल मजदूर यूनियन में वो ताकत है जो रेलवे बोर्ड के पॉलिसी को चैलेंज करने की जो क्षमता है वो रेल मजदूर यूनियन में है। बाकी हम बाद में बात करेंगे। पहले कल की यानी जो 25 तारीख का रैली का प्लान किया गया है उसमें हम देखते हैं कि मुंबई सेंट्रल के कितने स्टाफ टीएल, आरएसी, राजधानी, सिकलाइन, मैकेनिकल से कितने लोग आते हैं, सुपरवाइजर से लेके कर्मचारी लोग। हमको अलग अलग जगह से भीड़ जुटाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जितने लोग आएंगे उतना ही लोगों में उस रैली को सफल बनाना है। साथियों, सही बात कहने के लिए कोई ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम अकेला कन्विंस करने चलें हर सेक्शन में, हर डिपार्टमेंट में, तो टाइम का बहुत ये हो जाती है, टाइम बहुत कम पड़ जाता है। इसलिए हमारे साथ साथ और लोगों की संख्या अगर जुटती है तो एक साथ में हम लोग पूरे एक सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे थोड़ा ही समय में। इसलिए संख्या जुटना बहुत ज़रूरी है साथियों। तो हम देख रहे हैं कि मुंबई सेंट्रल के लोगों में कितनी ईमानदारी है, कितने लोग अपने प्रॉब्लम से परेशान हैं, कितने लोगों को ये जरूरी है कि नहीं अदर यूनियन का प्रादुर्भाव होना बहुत ज़रूरी है। वैसे कट्टर साथियों कि इस रैली में होना बहुत ज़रूरी है। आरएमओ के पदाधिकारियों को आना तो ज़रूरी ही है। उसके साथ साथ जो भी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मुंबई सेंट्रल जो आरएमओ का ग्रुप है, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं जिस ग्रुप में, उस ग्रुप की बात कर रहा हूँ। खासकर मुंबई सेंट्रल के ग्रुप की बात कर रहा हूँ कि मुंबई सेंट्रल में जितने भी कर्मचारी हैं, मैं देखता हूँ कि कौन कौन लोग आते हैं उसमें। अगर उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो इससे महसूस होगा कि आप न्याय के साथ में खड़ा होना चाहते हैं। अगर नहीं आएंगे तो मैं ये समझूंगा कि आप न्याय के साथ में खड़ा नहीं हैं। आरएमओ एक न्यायिक ग्रुप है, इसलिए आपको इस आरएमओ के ग्रुप में जुड़ा गया है। अगर आप इस वीडियो को देखते हुए भी बहानाबाजी करेंगे कि हमारे घर में ये काम है, मैं नाइट करके आया हूँ, मैं इंटर में जाने वाला हूँ, मैं मॉर्निंग में आया हूँ, तो देखिए 1 बजे का जो टाइम है, आप उस टाइम में सभी लोग फ्री होकर इस रैली को ज्वाइन कर सकता है। नहीं आने का मकसद एक ही हो सकता है कि वो व्यक्ति न्याय के साथ में नहीं जुड़ना चाहता है, और जब भी मिलता है
आरएमओ के पदाधिकारियों के सामने तो बड़ी बड़ी बात का बोझ बनाता है, पुलिंदा बनाता है कि मैं ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, मैं आपको साथ दूंगा, आपके साथ रहूँगा, बड़ी बड़ी बात। जब प्रशासन उनको पिकअप करती है, किसी बात को लेकर हरासमेंट करती है, तो उस समय उनकी याद बहुत बहुत आता है कि अरे यार, मुझे परेशान किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, मेरे को चार्जशीट दिया जा रहा है, SF11 दिया जा रहा है, SF5 दिया जा रहा है, इसकी जवाब क्या होगा, हमारी गलती नहीं थी फिर भी हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो उनको प्रेजेंट करने, उनका प्रेजेंटेशन कोई रिप्रेजेंट करने वाली यूनियन नहीं मिलती है। कारण यही है कि आप जब किसी यूनियन को टाइम नहीं देंगे तो आपके लिए कौन आएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब हमारे लिए टाइम नहीं देंगे, हमारे यानी हमारे बोले तो हमारे लिए आप टाइम न दीजिए। आप जब एक किसी संस्था के लिए टाइम नहीं देंगे तो संस्था आपके पीछे क्यों आएगी। और कोई भी जब बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और प्रशासन आपको पिकअप करना चालू कर देती है तो आप अकेले उसमें फेल हो जाएंगे, इस बात को मान लीजिए। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए और प्रशासन के फोर्स को रोकने के लिए कोई प्लेटफॉर्म लीगल होना जरूरी है। तो जब आप व्यवहार नहीं बनाए होंगे, आप किसी संस्था के लिए काम नहीं कर रहे होंगे, आप RMO के लिए काम नहीं कर रहे होंगे या अदर किसी के लिए काम नहीं कर रहे होंगे, तो आपके लिए कौन टाइम देगा भाई, ये मेरे को बताओ ना। आप तो बहाना बना के दिन घर में पूरे नींद मार रहे हैं आराम से और बोल रहे हैं कि हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हमारा बच्चा को छोड़ने का है स्कूल। डेली कोई छोड़ता है, गाड़ी वैन लेके जाती है, आज आप छोड़ने जा रहे हैं। तो ये जो आलसी लोग होते हैं, जो न्याय के साथ में नहीं जुड़ना चाहते हैं, अन्याय को गले लगाकर दूसरे को कोसते हैं कि ये यूनियन हमारी काम नहीं किया, वो यूनियन हमारी काम नहीं किया। तो मैं ये कहता हूँ कि साथियों, ये सारे चीज़ बहाना बनाना छोड़ दीजिए। आप एक न्याय के साथ में रहिए, किसी संस्था के साथ में रहिए, तो ईमानदारी बरतिए। आप समझ सकते हैं कि रैलियां रोज नहीं निकाली जाती है। अभी ये रैलियां निकाली जाएगी, आपको 5 साल तक पूछा नहीं जाएगा रैली निकालने की, आओ तुम बॉम्बे सेंट्रल में आओ, रैली निकालना है। लेकिन आज बुलाया जा रहा है। आज इसलिए बुलाया जा रहा है कि चुनावी माहौल है, चुनाव का वातावरण है, इसमें लोगों को सचेत कराना है कि किस तरह किन को वोटिंग करना है और क्यों करना है। अगर रेल मजदूर यूनियन को वोटिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। रेल मजदूर यूनियन पूरे देश भर के रेलवे में कार्य करने वाले लोगों को लिए वोट देने का अधिकार दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपको वोट देने का अधिकार दिया है तो आप इनको क्यों नहीं मत देकर इनको प्लेटफॉर्म पर